दोस्तों एलजी का बहुत पुराना सपना रहा होगा जब वो मोबाइल वगैरह बनाते थे कि हम एप्पल को बाय करेंगे, क्योंकि अब उन्होंने एप्पल मैंगो को बाय कर लिया है, जो कि मोबाइल बनाने वाली कोई कंपनी नहीं है। वो साउथ कोरिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी चार्जर डेवलप करने वाली एक कंपनी है और उसको एक्वायर करने के बाद में अब इन्होंने भी कदम रख दिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग बिजनेस के अंदर। ये अपने खुद के चार्जिंग स्टेशन तैयार करेंगे दुनिया भर के अंदर, जहां पर इनका कहना यह है कि जो हमारे चार्जिंग स्टेशन होंगे उनका यूजर इंटरफेस यूजर फ्रेंडली होगा और इसी के साथ साथ रियल टाइम में उसको कंट्रोल भी कर सकता है यूजर, और काफी अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा दूसरे चार्जिंग स्टेशंस के मुकाबले में। दोस्तों एप्पल के आईफोन के कई सारे ऐसे किस्से आपको सुनने को मिले होंगे कि किसी नदी में गिर गया, पानी के अंदर गिर गया, जिसके बाद में निकाला तो वर्किंग कंडीशन के अंदर ही निकला। अब इसी तरीके का एक किस्सा यूके के अंदर भी हुआ है। दरअसल 13 अगस्त 2021 को एक बंदे का फ़ोन रिवर में गिर गया था। अब वो रिवर में जंप मार के तो निकालने जाएगा नहीं, वो नहीं गया, लेकिन 10 महीने बाद उसके ही एड्रेस पे एक कुरियर आता है जिसके अंदर उसका वही आईफोन था जो कि रिवर के अंदर गिरा था आज से 10 महीने पहले। दरअसल हुआ क्या था कि दूसरे किसी फिशरमैन को वो मिल गया था और मिलने के बाद में उसने किसी तरीके से एप्पल की सर्विस सेंटर से ही शायद उसका पता निकलवा लिया था, जिसके बाद में ये फ़ोन उसी के एड्रेस पे भेज दिया गया था। और वो भी हैरान हो गया कि सारा कुछ डेटा उसके अंदर मौजूद था, वर्किंग कंडीशन में था और ड्राई हो रखा था पूरी तरीके से, और उसने चार्ज वगैरह और फोटो खींच के देखा, सब कुछ सही चल रहा था। दोस्तों आज से करीबन 10,000 साल पहले या 14,000 साल पहले तक वूली मैमथ हुआ करते थे, लेकिन वो तभी एक्सटिंक्ट हुए हैं। आज से करीबन 10 से 14,000 साल पहले ही वो एक्सटिंक्ट हो गए थे। क्या रीज़न था? मे बी रीज़न रहा होगा इंसान या फिर रीज़न रहा होगा क्लाइमेट। तो ये दोनों ही रीज़न को मिलू के वो एक्सटिंक्ट हो गए थे, लेकिन आज भी वो कनाडा के यूकॉन रीजन से मिलते हैं, मतलब उनके रिमेन, उनके फॉसिल वगैरह मिलते रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर रिसर्च की जाती रहती है। और अब जाके एक बेबी वूली मैमथ मिला है जो कि पूरी तरीके से फुल्ली प्रिजर्व्ड है, मतलब इतना प्रिजर्व्ड है कि लास्ट मील उसने क्या खाया था वो तक है उसके पेट के अंदर, और इसी के साथ साथ उसके नेल, ट्रंक, हेयर सब कुछ उसके साथ में जुड़े हुए हैं, और ये 30,000 साल पहले शायद मरा था। दोस्तों अभी आप सोशल मीडिया के ऊपर देखते होंगे बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर होते हैं जो आपको हेल्थ के बारे में समझा रहे होते हैं कि ये लेने से वो हो जाएगा, वो लेने से ये हो जाएगा, आप काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाओगे, हेल्थ के बारे में समझा रहे होते हैं। और कुछ लोग लॉ के बारे में समझाते हैं, कुछ फाइनेंस के बारे में समझाते हैं। लेकिन चाइना के अंदर अब इसी चीज़ को टैकल किया जा रहा है कि मतलब क्या होता है कि किसी बंदे को नॉलेज नहीं होती लेकिन वो फिर भी बता रहा होता है कि ऐसा करने से हो जाए, मतलब घरेलू नुस्खे जैसे बता रहे होते हैं ना। तो क्या होता है कि लोगों की हेल्थ और ज़्यादा ख़राब हो जाती है इंटरनेट से सीखने के चक्कर में कि मेरी बीमारी भाग जाएगी, लेकिन वो और भी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। लेकिन चाइना के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर अब ये रूल भी लगा दिया गया है कि आपके पास में उस तरीके की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उस तरीके की डिग्री होनी चाहिए, सर्टिफिकेशन होना चाहिए, तब जाके आप हेल्थ, फाइनेंस, लॉ के बारे में समझाओगे, वरना नहीं। बाकी टॉपिक तो चलो चलते हैं, लेकिन जिसमें किसी सामने वाले का लॉस हो सकता है वो आपको नहीं समझाना है अगर आपके पास में क्वालिफिकेशन नहीं है। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग जीमेल का तो यूज़ करते ही होंगे और आपको ईमेल वगैरह आते भी रहते होंगे वहाँ पर। अब आप इसको ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कंप्यूटर के ऊपर आप ईमेल सेंड भी कर सकते हो, सर्च भी कर सकते हो, अपने ईमेल रीड भी कर सकते हो, क्योंकि वो गूगल क्रोम ब्राउज़र पे ही सेव हो जाएंगे सारे के सारे। हाँ, अगर आपको नहीं चाहिए कि सेव हो तो आप वो फीचर भी कर सकते हो कि जब आप इंटरनेट के ऊपर जाओ तभी आप देखो, तो ये भी हो सकता है। और इसी के साथ साथ ऑफलाइन अगर देखने ईमेल तो वो भी हो सकता है बिना इंटरनेट के। दोस्तों आपने इस तरीके के मकान या फिर इस तरीके के मीम वगैरह तो देखे ही होंगे जहां पर मतलब क्रेजीएस्ट आइडिया लगा लोगों के मिस्त्री ने काफ़ी कमाल के मकान बना दिए हैं लोगों के कम जगह के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा। अब इसी तरीके से कैलिफोर्निया बेस्ड एक कंपनी है एयरबीएनबी जो कि इसी तरीके के मिस्त्रियों को ढूंढ रही है, क्योंकि उन्होंने $10 मिलियन का इनाम रखा है जो कि क्रेजीएस्ट प्रॉपर्टी आइडिया लेके आए उनके सामने कि किस किस अजीबोगरीब तरीके के घर बनाए जा सकते हैं, और इसका नाम रखा गया है OMG फंड। तो यहाँ पर करीबन 7.5 करोड़ रुपए मिल सकते हैं अगर क्रेजी आइडिया उनको दिया जाए कि मतलब इस तरीके की प्रॉपर्टी भी बनाई जा सकती है। अब क्रेजीएस्ट आइडिया की बात की जाए तो कई सारे इंजीनियर ऐसे होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर ऐसे होते हैं जो कि रोड वोड बना देते हैं उल्टा सीधा। अब मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर ही देख लो, ये एक खास तरीके का स्पीड ब्रेकर बनाया गया है जहां पर गाड़ी सीधा पार्क ही हो जाती है, मतलब ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, क्योंकि दोनों टायर ही हवा में हो जाएंगे। अब ये
किया सेल्टोस एसयूवी है जो इतनी हाइट के स्पीड ब्रेक करके ऊपर जाके लटक गई है, जहां पर अब ओनर की डिमांड है कि जिस भी कॉन्ट्रैक्टर ने ये बनाया है, जिस भी इंजीनियर का ये आइडिया रहा है, वो पैसा भरे इस गाड़ी के ठीक करवाने का। और दोस्तों इन क्रेजीएस्ट आइडिया के चलते ही अब आप देख रहे होंगे कि फूड भी किस किस तरीके के बन जाते हैं। मैगी में मैंगो डल जाता है, माज़ा डल जाता है, समोसे में गुलाब जामुन आ जाता है, और ब्रेड के बीच में आइसक्रीम आ जाती है, और पेस्ट्री वाली मैगी भी बन जाती है। और वो दिन दूर नहीं होगा, आप याद रखना, कि जिस दिन गोलगप्पे में गटर का पानी भर भर के दे रहे होंगे, या फिर गटर वाली मैगी भी बनेगी कि सीधा गटर में डाल के दे के लेखा।